पॉपुलरिटी की तो उसका भूख नरेंद्र मोदी को है, जो शौचालय से लेकर के पानी टंकी तक अपना फोटो लगाता है। बनारस कभी झुका नहीं है, बनारस कभी अपना घुटना टेका नहीं है, लेकिन इस क्रूर मोदी के सरकार को और योगी के सरकार को अगर घुटने पे टेकने पर अगर किसी ने मजबूर किया कि कोई भी अगर आवाज उठावे तो उसको लाठियों से पीट करके जेलों के अंदर भर दिया जाए। बम का जवाब बम से देना होगा, लाठी का जवाब लाठी से देना होगा। वो मर्द नहीं, वो नामर्द है इस देश के अंदर। हमारी खेती जाएगी, जाने दो, हम बिना कफन के मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुक करके मरना नहीं, तुमसे लड़ करके मरना पसंद है। मूड मिजाज बनाने की आपकी देरी है। जिस दिन कदम बढ़ा देंगे, राजा तालाब तहसील का एसडीएम घुटना टेक करके आपका इस रिंग रोड को बनाएगा। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार डाला और जो सरकार है वो नाथूराम गोडसे को पूजने वाली है। केंद्र प्रशासन के लोगों से पूछो हमारा अपराध क्या है, हम अपनी जमीन मांगना चाहते हैं, तुम लाठियां क्यों मारते हो? अगर लाठियां भाजने का इतना शौक है तो चले जाओ पोस्टिंग करा के चाइना के बॉर्डर पर। लेकिन पुलिस के लोग जबरदस्ती माँ बहन की गालियां देते हैं और तुरंत लाठियां योगी राज भाई चलाने का काम करते हैं। पुलिस के वर्दी के अंदर आरएसएस के लोग भी घुस जा रहे हैं, पुलिस को पीछे किया जा रहा है। आरएसएस के लोग वर्दी पहन करके हम गरीब गुरबों और किसानों को पीटने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि अगर आज ये जो रिंग रोड का आपका धरना है, मुझे पूर्ण यकीन है कि आप इस लड़ाई में भी जीतेंगे और इस सरकार को घुटने के बल पर झुकाएंगे। ये आपकी ताकत है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाहिए। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूँ, आप नजरें खोलिए, अगर बाहर न होते तो रखौना के इस जमीन पे आज हम खड़े न होते। इस बात दूसरी बात रही पॉपुलरिटी की, तो उसका भूख नरेंद्र मोदी को है, जो शौचालय से लेकर के पानी टंकी तक अपना फोटो लगाता है। हमें तो 2 जून की रोटी की लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम लोग आपके बीच में खड़े होते हैं। तीसरी बात आपको बता दें, बनारस कभी झुका नहीं है, बनारस कभी अपना घुटना टेका नहीं है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। आप लड़ रहे हैं अपने सवालों को, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। हम लोग जो शहरों में आपकी मिट्टी और आपके मेहनत से रोटियां तोड़ते हैं, वो हमारा भी सवाल है। सस्ती रोटी हम शहरियों को भी चाहिए, इसलिए हम आए हैं आपके पास। आपके यहाँ तमाम जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जो हमारे बाप चचा के समान हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में रोटी, बेटी और खेती पर संकट है। हम शहरी लोग इसको नहीं लड़ पाते हैं। अगर कोई आंदोलन और कोई निर्णायक भूमिका तय की जाती इस हिंदुस्तान के अंदर, तो आज भी गांव गिराव के गली और कूचे से निकल करके वो आंदोलन जाता है। आपको बता दें, हम शहरी लोग जो रोजगार के सवाल पर लड़ते नजर आए, तमाम पुलिस के लाठियों से पीट करके जुबान बंद कर दिए गए। लेकिन इस क्रूर मोदी के सरकार को और योगी के सरकार को अगर घुटने पे टेकने पर अगर किसी ने मजबूर किया, तो आप जैसा गरीब गुरबा और किसान मजदूर ने किया। मैं सलाम करता हूं इस मिट्टी को। और एक बात और कहना चाहते हैं, जो पुराने सरकारें थी, जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो वो सरकार इस धरना प्रदर्शन के हैसियत को समझती थी, आपके दर्द को, आपके मिजाज को समझने की कोशिश करती थी, हमारे सवाल को हल किया जाता था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपके आवाज को नहीं सुनना पसंद करती है, ये आपको सवाल को सुनना पसंद नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलाज जानती है कि कोई भी अगर आवाज उठावे तो उसको लाठियों से पीट करके जेलों के अंदर भर दिया जाए। मैं अपने रखौना के बहन बेटियों से कहने आया हूं कि अगर हम लोगों की हिम्मत कभी टूटेगा, इस रखौना के नौजवानों का, इन बुजुर्गों का, तो आप घरों से बाहर निकलिएगा। नवरात्र का महीना चल रहा है, आप आदि शक्ति की देवी की रूप हैं। आप कहिएगा इन भाइयों के सर पर हाथ रख करके, तुम आगे लड़ने के लिए बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात को
हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं। पूरे देश के अंदर किसानों को पीटा जा रहा, आतंकवादी कहा जा रहा, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उसको आधी रात को जलाया जा रहा। देखिए, हम एक बात जानते हैं, हम बेजमीन हो सकते हैं, लेकिन हम बेजमीर नहीं होना चाहते हैं। और रखौना के लोग बेजमीर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैठ करके इस शासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आप डरपोक नहीं हो, इस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कायर नहीं हो जो अपने सवालों को सुनने के बावजूद भी घरों में छुपने का काम कर रहे हो। आप घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर धरना देने का काम किए हो। आपने चुनौती देने का काम किया है योगी सरकार को। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन क्रूर शासन में अपना कदम बढ़ाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करने का काम किया है। तमाम लोग गाड़ियों से रौंद रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, आप लोगों के दिमाग में अभी भी यह है कि यह गांधी का देश है, और बेशक ये गांधी का देश रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सरकार है वो नाथूराम गोडसे का सरकार। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारी? गांधी को मारी। यानी नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार डाला, और जो सरकार है वो नाथूराम गोडसे को पूजने वाली है, नाथूराम गोडसे को मानने वाली है। ये लोग गोली और बम से लड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोग शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इनका मुकम्मल जवाब नाथूराम गोडसे का आज के दौर में अगर कोई दे सकता है तो शहीद आजम भगत सिंह देंगे। बम का जवाब बम से देना होगा, लाठी का जवाब लाठी से देना होगा। कोई लोग जो अपनी बेटी खेती के साथ अगर समझौता कर लेते हैं, उनकी इज्जत मेरे निगाह में नहीं होती है। मैं उन्हें इज्जत भी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जिनके जो अपने बेटी और रोटी और खेती के साथ समझौता कर लेते हैं, वो किसी भी सवाल पे जाकर समझौता कर लेंगे। वो मर्द नहीं, वो नामर्द हैं इस देश के अंदर। मैं आप लोगों से कहने आया हूं, आप लोग लड़ना शुरू करिएगा। हम लोग शहर के लोग हैं, हम लोग भी सस्ती रोटी के लिए लड़ते नजर आते हैं। आप जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके पीछे पीछे हम लोग भी कदम बढ़ाएंगे। मैं योगीराज पटेल जी को जानता हूं, सुरेश भाई को जानता हूं, मनीष शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तमाम वो चेहरे मैं देखता हूं जो इस बनारस के अंदर आंदोलन के नाम पर जाने और पहचाने जाते हैं। पुलिस प्रशासन का नब्ज सूखा हुआ है। LIU के लोग अभी हमारे राजकुमार भाई को फोन कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं यहाँ तय क्या होता है। राजकुमार भैया, एक निवेदन मैं आपसे करता हूँ, आप LIU को कह दीजिएगा कि यहाँ का किसान अपने सवाल पर अब तुमसे लड़ना चाहता है। हमारी खेती जाएगी, जाने दो, हम बिना कफन के मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुक करके मरना नहीं, तुमसे लड़ करके मरना पसंद करेंगे। ये 400 लोग हैं इस विधानसभा में जो योगी को अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये 400 लोगों का सरकार है, और यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों का है, जो खेतों और किसानों और मजदूरों का प्रदेश है। 400 बनाम 22 करोड़ की लड़ाई है। और आप इस बात को जान लीजिए, आपकी तादाद और ताकत कम नहीं है, मूड मिजाज बनाने की आपकी देरी है। जिस दिन कदम बढ़ा देंगे, राजा तालाब तहसील का SDM घुटना टेक करके आपका इस रिंग रोड को बनाएगा। शर्त ये है, पिंडदान तेरे ही, सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप गांधी को मानते हैं। लेकिन हम अंतिम एजेंडा बता दीजिए। ये जो बहन बेटियां बैठी हुई हैं, बड़ा लेट मिला, लेकिन ये जो बहन बेटियां बैठी हैं, SDM साहब, LIU के लोग और प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आजकल टीवियों पर देखता हूँ, अगर आप कोई सवाल करेंगे अपना, तो सरकार के प्रतिनिधि बाद में आएंगे, लेकिन पुलिस के लोग पहले लाठी मार करके हम लोगों को जेलों में भेजते हैं। आपकी दूसरी लड़ाई ये है कि इन प्रशासन के लोगों से पूछो हमारा अपराध क्या है, हम अपनी जमीन मांगना चाहते हैं, तुम लाठियां क्यों मारते हो? हम अपनी बेटियों के सवाल को सुलझाना चाहते हैं, तुम लाठियां क्यों मारते हो?
क्या हमारा तुम्हारा दुश्मनी है? तुम पुलिस के लोग हो, धरना प्रदर्शन में सुरक्षा के लिए आते हो, लाठियां भाजने के लिए नहीं आते हो। अगर लाठियां भाजने का इतना शौक है तो चले जाओ पोस्टिंग करा के चाइना के बॉर्डर पर। नरेंद्र मोदी ने 10,000 किलोमीटर हम लोगों की जमीनों को बेचने का काम किया, गलवान घाटी से लेकर के असम तक। वहां जाकर के लड़ो और इस बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस के लोग पर्सनल दुश्मनी निभाते नजर आ रहे हैं। मैं इस बात को खुल करके कहना चाहता हूं। आप अपनी रोटी को मांगेंगे, आप अपनी खेती में सवाल करेंगे, सरकार के लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पुलिस के लोग जबरदस्ती मां बहन की गालियां देते हैं और तुरंत लाठियां योगीराज भाई चलाने का काम करते हैं। पिछले 5 साल पहले ऐसी उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं थी। आपको हम बता दें, पुलिस के वर्दी के अंदर आरएसएस के लोग भी घुस जा रहे हैं। पुलिस को पीछे किया जा रहा है, आरएसएस के लोग वर्दी पहन करके हम गरीब गुरबों और किसानों को पीटने का काम कर रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत सीएनआरसी के दौरान आप दिल्ली के अंदर देखिए, किसान आंदोलन में देखिए, करनाल में जिस तरीके से किसानों को पीटा गया उसको देखिए, लखनऊ के अंदर तमाम आरएसएस और बजरंग दल के लोग वर्दियों के अंदर बैठ कर करके हम लोगों के ऊपर लाठियां बांधने का काम कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, देखो हम कोई कुत्ता बिलार नहीं है कि अगर हमको 1 बार मारोगे, 2 बार मारोगे, 3 बार मारोगे तो हम 4थी बार भाग जाएंगे। ऊपर वाले ने, बाबा विश्वनाथ ने हमको इंसान पैदा किया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भगत सिंह की जरूरत है, इसलिए तेवर वही है। आप लोगों को भी रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली दफा रानी लक्ष्मीबाई बनने जा रहे हैं। इसके पहले भी अंग्रेजों की हुकूमत में तमाम बहन बेटियों ने कुर्बानियां दी हैं और हम लोगों का लाज बचाया। आज चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान, उसको सरकार से पीट करके जेलों में बंद करना चाहती। ये क्रूरता है, ये सरकारों का मन बढ़ाई है। सरकार गुंडाई के बल पर हम लोगों को पीटना चाहती है, हम लोगों को जेल में डालना चाहती है। आप देश के भविष्य और गरीब गुरबे किसान लोग, आप मजदूरी करके इस देश को बनाते हो। आपको एक बात और कहना चाहते हैं, इस देश को फिर से बनाने की जरूरत आप लोगों के हाथों में है, आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि सिर्फ हसुआ लेकर के आप सिर्फ खेतों और कियारी में ही काम करेंगे। आपको लाठियां लेकर के सड़कों पे भी निकलना होगा, आमना सामना करना होगा। लाठी का जवाब लाठी से देना होगा, प्यार का जवाब प्यार से देना होगा। हम सभी लोग आपके साथ हैं। कोई भी कमी होगी, कोई गलती होगी, उसको क्षमा करिएगा। इंसान हूँ, क्रोध मेरे भी अंदर है। जब बार बार पीटे जाते हैं तो आत्मा दुखी हो जाता है, मुट्ठी बंध जाती है। इनकलाब जिंदाबाद कहने पे मजबूर होते हैं।